वो सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट देगा तब ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अदर मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रालय में कोई भी में ध्यान चलता है। दिल्ली के अंदर में जितने निर्माण भवन है, विज्ञान भवन है, उद्योग भवन है, रेल मंत्रालय, परिवहन भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक, पार्लियामेंट, स्टेट, जितने ही भी हैं, ये सब में आप अगर देश के लिए करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, तभी पहुंचेंगे वहां तक। नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक सपोर्ट करेगा ही नहीं। करते हैं। हाँ करिए। लुधियाना, पंजाब, अमृतसर, अम्बाला, देहरादून, मंसूरी, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, अलवर, राजस्थान, तिजारा, खेरतल, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, आरा, बलिया, छपरा, सीवान, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार स्टेट, सीतामढ़ी। जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से belong सीतामढ़ी। अच्छा जी। 2024 का इलेक्शन होने वाला है अप्रैल मई में, किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? हम तो मोदी को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं। जी। क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, जैसे 2-4 काम के। जैसे हमारे राम मंदिर को निर्माण बनाए, हमारे दिल्ली और आउटर एरिया में उनको जो है सफाई सुथरा के अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना के रखे हैं। हर जगह पे शौचालय दिए हैं और पब्लिक को ध्यान पूर्वक को चला रहे हैं देश को, इसलिए देश उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ है यूपी में, दिल्ली में और भी स्टेट में जी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मोदी? पब्लिक को तो ये चाहिए कि से उनको हर चीज़ से सुविधा मिलनी चाहिए, क्राइम कम होनी चाहिए। किसी अदर पब्लिक और अदर स्टेट के हमारे यहाँ आते हैं, लुधियाना, पंजाब, अमृतसर, अम्बाला, देहरादून, मंसूरी, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, अलवर, राजस्थान, तिजारा, खेरतल, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, आरा, बलिया, छपरा, सीवान, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार, सीतामढ़ी स्टेट, जनकपुर, नेपाल, मुंबई में घाटकोपर, पाइपलाइन, साकीना का, हरी मस्जिद, जितने भी हैं एरिया, इसमें सपोर्टिंग मानते हैं इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। और जो हमारे साथ और हमारे पब्लिक को जो सेवा करेंगे उन्हीं को इंडिया का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाया जाएगा। यही हम निर्माण। आपने इतने सारे शहरों का नाम एक सांस में लिया, कितने शहरों का नाम जानते हैं आप? हम जानते हैं 101 एरिया का नाम जानते हैं। 101 जी जगहों का नाम जानते जी हैं। इतना तो मोदी जी ने 400 का नारा दिया कि 400 पार, तो 400 पार हो रहा है इस बार 450 पार होगा। 450 होगा। आप जी। और आगे चले गए 50 से। जी हाँ। जी पार होगा। स्कूल पढ़ता हूँ, अच्छा, 11th क्लास में। 11th क्लास में। DTA सीनियर सेकेंडरी तो स्कूल। अभी नहीं बना होगा? नहीं, अभी नहीं बना। तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? केजरीवाल की देखना चाहते हैं। केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्यों? वजह हम गरीबों के लिए अच्छा करता है और क्या चाहिए हमें। दिल्ली से ही है? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से है? दिल्ली में वसंत विहार। वसंत विहार से है। तो केजरीवाल को जिताना चाहते हैं। हाँ। जैसे क्या क्या एक आध दो खासियत बताएं केजरीवाल की खास किस लिए आप चाहते हो कि हमें केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लड़कियों के लिए सही किया है उन्होंने। हमारे छोटे मोटे लोकल एरियाओं में सुविधाएं कुछ अच्छी करता है, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन ठीक है हमारे हिसाब से। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने एजुकेशन पे काम किया है, स्कूलों में काम किया। क्या क्या अच्छाइयाँ हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए? स्कूल चेंजेस हुआ है, एजुकेशन चेंज हुई है बहुत सी, पूरा स्कूल मतलब बदल गया है, सीटें बदल गई हैं, काफ़ी साफ सफाई में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। बिल्डिंग और सीटें ही बदली हैं या फिर पढ़ाई भी बदली है? पढ़ाई भी बदली है, काफ़ी टीचर भी बदले हैं। टीचर भी बदले हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है रेगुलरली, पहले सरकारी की तरह से नहीं है पहले। हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, 24/7 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाती है अब। ऐसा इसलिए प्रधानमंत्री केजरीवाल को देखना चाहिए। ठीक है। क्या नाम आपका? उमेश राय। कहाँ, दिल्ली से हैं, बाहर से हैं? दिल्ली चांदनी चौक पे। चांदनी चौक से हैं। हर्षवर्धन जी अभी मौजूदा MP हैं, बट उनका टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट दिया है। क्या लगता है कि बीजेपी होगी या फिर चेंज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में सीट आई है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दा तो एक तो विकास का होना चाहिए और एक नौकरी का होना चाहिए और साफ सफाई का होना चाहिए। इन पे चुनाव होना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि नौकरियां दी नहीं, अभी तक 2 करोड़ हर साल का वादा किया था। सबको थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, कुछ तो आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा इंसान को, अपना काम भी करना पड़ेगा।
चाहे छोटा काम करो, बड़ी दुकान का नौकर बनने से बढ़िया छोटी दुकान का मालिक बन जाओ। तो उसमें यह है कि काम तो होएगा और भूखा कोई मर नहीं रहा, काम सबके चल रहे हैं। नौकरी मोदी जी कहाँ तक दे देंगे? ना तो केजरीवाल देगा ना मोदी देंगे। मेहनत करोगे तो काम मिलेगा। तो सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है? फुल बहुमत। फुल बहुमत 400 पार हो सकता है? 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी मोदी जी। किन वजहों से है मोदी जी की एक दो खासियत या भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे बड़ी बात जो है, हम इस वक्त बचे हुए हैं बम कांड से। जो हर साल बम फटते थे कांग्रेस राज में, वो अब एक भी नहीं फट रहा। बिल्कुल सब बॉर्डर पे ही हैं। पाकिस्तान बर्बाद हो गया। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो है मोदी जी ने इतना विकास किया है, चारों तरफ कहीं भी जाके देख लो मोदी जी विकास कर रहे हैं, बाकी अदर कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई से विपक्षी नेताओं को डरा रहे हैं, जो काम कर रहा है उसको काम नहीं करने दे रहे। केजरीवाल भी यही बोलते हैं। जो चोर है वही डर रहे हैं। जो साहूकार है वो तो कोई डर नहीं रहा। आजकल बीजेपी कोई वो लगा है, कुछ आरोप कोई आरोप नहीं लगा। वो कहते हैं अपनों को बचा लेते हैं, पार्टी वालों को। कोई नहीं बच रहा। जो चोर है वही अंदर जाएगा। जैसे केजरीवाल है, चोर है, एक नंबर का चोर है। इससे बड़ा चोर आज तक कभी देखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजमोहन वर्मा। बीजेपी से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। कल बीजेपी ने उनका टिकट काट के प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि चांदनी चौक से बीजेपी रिपीट होगी या गठबंधन का फायदा मिलेगा कांग्रेस और आम आदमी को? इस वक्त तो देश में राम लहर है, जी मोदी जी की लहर है, और मोदी जी के साथ जो है उसी का विकास है। और वैसे प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ भागीरथ प्लेस में व्यापारिक नेता हैं। हर्षवर्धन जी बहुत महान रहे हैं, वो तो केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन थोड़ी उनकी धरपकड़ की कमी सुन रहे हैं हम लोग तो, कि भाई उनकी कार्यकर्ताओं में उठक बैठक ना होने के कारण ये टिकट उन्होंने कट गया। और दूसरे यहाँ से हमारे प्रहलाद सिंह साहनी और वो पूरनदीप साहनी दोनों ही सीट ले गए, तो कुछ कमियां देख करके करा होगा। ये तो केंद्रीय नेतृत्व करता है। सीट बीजेपी हम लोग तो आम जनता है, तो आम जनता तो अपने विचार दे सकती है। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, बीजेपी की सीट निकलने के चांस है या कांग्रेस आम आदमी को गठबंधन का फायदा मिलेगा? मैंने पहले ही बताया कि इस वक्त तो राम लहर है मोदी जी का साथ है तो उसका विकास है। अब गठबंधन क्या करेगा क्या नहीं ले जाएगा, गठबंधन क्या है, वो दो जने इकट्ठे हो गए एक दूसरे के कट्टर, वो कोई गठबंधन थोड़ी है। बस ये है कि चलो भाई ठीक है, हमें तो ये लगता है कि भाई बीजेपी ले जाएगी। हमारा गठबंधन के बाद मेरी अरेस्टिंग हो सकती है। देखो जी, केजरीवाल साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं, कुछ भी कह दें, ये मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा है, हम एक बात उनके साथ भी कहेंगे कि ये दिल्ली को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक केंद्र शासित कर दे और एक प्रदेश शासित, जिससे कि विकास में कोई भी चुनाव कोई भी सरकार आए उसका भी हाथ ये रहे, एक दूसरे पे दोष ना लगाएं। जो झगड़ा चलता रहता है, अब वो उसी की नीयत हो जाएगी। अब ये चुनाव होने के बाद मुझे तो हमें तो ये लगता है आम जनता को कि एक बार फिर से नई दिल्ली क्षेत्र अलग हो जाएगा और हाँ, राजधानी का क्षेत्र और प्रदेश शासित क्षेत्र अलग चला जाएगा। विपक्ष कहता है ईवीएम में गड़बड़ है। जो तुम जीतते हो तो फिर क्या होता है, तुम उस वक्त बाइकआउट कर दो ना। तुम जिस वक्त ईवीएम से आप चुन के आ रहे हो, आप उस वक्त कह दो जी हम नहीं बनेंगे, अपने आप सरकार मत पत्र पे आ जाएगी। जिस वक्त जीत जाते हो तो कहते हो कि भाई हम बना लेंगे सरकार, तो ये गलत बात है। आप मना करो ना कि भाई हम इसको मानते ही नहीं, हम इस चीज को बाइकआउट कर रहे हो, बाइकआउट कर, तुम उस वक्त मुख्यमंत्री अपना बना लेते हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, राजस्थान से तो क्या मुद्दा है अभी किसानों का जो है, किसानों का जो एमएसपी पे बात नहीं बन पा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से जो अपनी मांगे रख रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको शांतिपूर्वक जो बात कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक काम हो जाना चाहिए। सरकार कह रही है हम बात करने तो जाते हैं, बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, फिर बट बात नहीं बन पा रही। बात अब तो देखो दोनों में से कौन डिफॉल्ट है वो तो कह ही नहीं सकते।
किसान कह रहे हैं हम बात करने के लिए तैयार है, हमारी मांगे पूरी करो आप। किसान की सरकार कह रही है हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, वो तालमेल बैठना अभी जरूरी है। मोदी सरकार चल रही हाँ जी। है सेंट्रल में, हाँ जी। 24 में इलेक्शन है, हाँ क्या जी। लगता है कि रिपीट होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए? देखो अगर काम करेंगे तो रिपीट जरूर होगी। सबसे मतलब देश का जो मेन जो पावरफुल आदमी ना वो किसान है, उससे ही पूरा देश चल रहा है अपना। अगर उनकी थोड़ी मांगे जायज जो मांगे अगर पूरी कर ली जाए तो रिपीट जरूर होगी मोदी जी की रिपीट सरकार। हो, किसानों की मांग अगर रिपीट हाँ, करते हैं। हाँ। राहुल गांधी और केजरीवाल एक साथ आ रहे, गठबंधन कर रहे हैं, तो उसको फायदा मिल सकता है कांग्रेस से, क्या लगता नहीं उससे नहीं मिलेगा। केजरीवाल दिल्ली के अंदर तो टॉप है, है? हाँ, क्योंकि हम तो राजस्थान के, लेकिन हमें पता है हम जहाँ भी दिल्ली वालों से पूछते हैं वो कहते हैं केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी है, हाँ जी। क्या उम्मीद है कि काम और होगा आगे? क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे थे हमने काम किया लेकिन जनता ने नहीं फिर से बदल काम है ना, वहाँ राजस्थान के अंदर दोनों का काम होता है। भाजपा भी बहुत अच्छा काम करती है, हाँ, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं देती है, मेडिकल की हो गई, हाँ। रोजगार की हो गई, अदरवाइज सारी हो गई। हाँ, और कांग्रेस की जो कांग्रेस जो वो अपनी स्कीमें चला रखी है ना, वही वो भाजपा भी इसको रिपीट कर रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते वो। अच्छा, मतलब किसी प्रकार की कोई जनता को परेशानी नहीं होती राजस्थान के इसीलिए अंदर। राजस्थान की जनता हर बार बदल देती है, एक बदल बार देती है, बीजेपी हाँ। एक बार कांग्रेस। एमपी के चुनाव में राजस्थान से क्या लगता है कि पिछली बार तो सारी सीटें जो थे बीजेपी ने जीत ली थी 2019 में, पूरा राजस्थान से 25 की 25 सीटें। इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है कि हम मान के चलो कांग्रेस 10 सीटें ले जाएगी, 15 कांग्रेस सीटें 10 सीटें ले जाएगी, 10 सीटें फिर भी बीजेपी के पास आएगी, 15 सीटें बीजेपी के पास। 15 से 20 मान के चलो। चांदनी चौक लोकसभा में हमने लोगों से बात की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतना चाहिए, किसकी यहाँ पे सीट आ सकती है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकल जाएगी। कांग्रेस के समर्थक भी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, सबका अपनी अपनी पार्टी को लेकर रुझान है। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को देखने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।